हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कहाँ? फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज के रूप में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इसका आंसर होगा डी, सभी। अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, वसा का पाचन करता है कौन? वसा का पाचन करता है कौन करता है? इसका आंसर होगा सी, लाइपेज। कौन? लाइपेज करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इसका आंसर होगा बी, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, सामान्य अशुद्धलीन रक्तदाब होता है। सामान्य अशुद्धलीन रक्तदाब होता है। इसका आंसर होगा ए, 80 mm। कितना? 80 mm। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? इसका आंसर होगा सी, प्लेटलेस। कौन? प्लेटलेस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके इसमें क्या करा है? इसमें करा है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है कौन? पादप में जाइलम जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा जल का वहन। जल का वहन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइलम पूछ रहा है। ठीक है, जाइलम अगर पूछ दे तो यहाँ पे होगा जल। जल, जाइलम यानी जल। और यहाँ पे पूछ दे पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो इसमें होगा बी, भोजन का वाहन। ठीक है, इसमें जाइलम पूछ रहे तो जल का वाहन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किससे? हृदय से को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किससे? इसका आंसर होगा बी, निलय द्वारा। ठीक है, निलय द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, निम्न में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्न में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, एटीपी। क्या? एटीपी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर? इसका आंसर होगा बी, 10x पर। कितने पर? 10x पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, कोटपद किस में पाया जाता है? कोटपद किस में पाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, अमीबा में। किसमें? अमीबा में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, रक्त की थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा रक्त के थक्का कौन। ठीक है, कौन यहाँ पे हो जाएगा आपको कौन बनाने में सहायक होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा सी, रक्त बिंबाणु। कौन? रक्त बिंबाणु। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा ए, अपचयन। कौन? अपचयन। फिर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ए, 120 mmHg। 120 mmHg। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। फिर आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, कॉकरोच के रूप में। किसके रूप में? कॉकरोच के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, अमाशय में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। फिर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है कौन? रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश का। किसका? प्रकाश का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा भौतिक। कौन सा? भौतिक। फिर अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षक। ठीक है, यहाँ पे कह रहा गया रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, पतियों में। कहाँ? पतियों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ए, श्वसन अनिवार्य है। कौन सा अनिवार्य है? श्वसन अनिवार्य है, क्योंकि वो श्वसन के बिना कोई भी जीव जंतु या मनुष्य नहीं जी सकता है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। तो जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हमें इस तरह के एजुकेशन वीडियो डालें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें और बिहार बोर्ड परीक्षा में जाकर एग्ज़ाम दें। और हमारे यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।